हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा कैंसिल हुआ था उसका री एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं या कब तक हम मान के चलें और किस हिसाब से पढ़ाई करें कि जिससे हमारी जो तैयारी है वो तब तक लगभग कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे 3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं, 1 जून, 1 जुलाई और 1 अगस्त में। अगस्त में आप देखें तो यहाँ पे जो 6 महीने हैं जो कि री एग्जाम जब इसका शेड्यूल हुआ था उसी समय कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि 6 माह के अंदर ही इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाएगा। तो आपका जो 6 महीने का डेडलाइन है वो अगस्त में पूरा हो जा रहा है। तो ये तो पूरी संभावना है कि इसके पहले एग्जाम कंडक्ट होगा, वो जब भी हो या अगस्त में ही हो। यहाँ पे अगर हम जून महीने की बात करते हैं तो जून महीने में आप यहाँ पे ध्यान दें कि अभी चुनावी समय चल रहा है और 4 जून को लोकसभा चुनाव का जो गणना है वो होना है, परिणाम आना है। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद में केंद्र में जो सरकार बननी है उसको बनने में लगभग मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाता है। जो एक तरह से कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होता है वो लगभग 10 जून के आसपास जाने की संभावना है। थोड़ा और भी जा सकता है, ऐसा हम नहीं करें 10 ही को होगा, हो सकता है 15 भी हो जाए, लेकिन कम से कम 7-8 दिन तो लग ही जाता है शपथ ग्रहण समारोह में। जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता है तब तक लगभग पूरा देश, यहाँ तक कि हर राज्य के मुख्यमंत्री, खासकर जो केंद्र में आ रही होती है पार्टी, उससे संबंधित जो अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें बिजी होते हैं। तो यहाँ पे जो जून की संभावना है अगर देखा जाए तो 10-15 जून तक तो कोई संभावना नहीं बनती है आपके एग्जाम होने की। इसके बाद जून में लगभग 20 दिन बचते हैं। अगर 10 जून को शपथ ग्रहण हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर भी 20 दिन में एग्जाम को कंडक्ट करवाना बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चूंकि इधर पूरी की पूरी मशीनरी चुनाव में व्यस्त है तो यहाँ पे एग्जाम से संबंधित कोई भी काम होना आसान नहीं लगता। तो जून में तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका जो जुलाई है इस महीने में आपकी पूरी संभावना है एग्जाम होने की किसी भी डेट में। हालांकि यहाँ पे 1-2 डेट ऐसी हैं जिसको यूपीपीएससी ने पहले से आरक्षित रखा हुआ है, तो उस डेट पे तो संभावना नहीं बनती है क्योंकि इसी महीने में ही आरओ और यूपीपीएससी प्री एग्जाम देखने को मिल सकता है। हालांकि हो सकता है कि आरओ उसके बाद जाए, लेकिन कम से कम पीसीएस प्री तो देखने को मिलेगा। अगस्त की बात करें तो ये एग्जाम होने का तो एकदम लास्ट महीना है, यहाँ पर तो एग्जाम होना ही होना है अगर इन दोनों महीने में नहीं होता है। लेकिन हमें ये पूरी आशा है कि जो एग्जाम है वो जुलाई महीने में ही होगा, क्योंकि इसके बाद अगस्त में ले जाने का मतलब होता है कि काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जरूर कन्फर्म हुआ होगा कि लगभग एग्जाम की संभावना कब तक बन रही है। अगर आपको एक शब्द में बताऊं तो जो एग्जाम की संभावना है वो जुलाई में है और यहाँ पे जो एग्जाम है 2 शिफ्ट में होना है, 2 दिन में 2 शिफ्ट में होना है, मतलब 4 शिफ्ट में होना है जैसा कि इस बार कंडक्ट हुआ था। तो इस वजह से भी इन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि संडे को ही एग्जाम करवाएं। ये हफ्ते के किसी भी दिन एग्जाम करवा सकते हैं। हालांकि आयोग की कोशिश हमेशा रहती है कि कोई ना कोई एक दिन संडे पड़े, लेकिन अगर उनको ऐसा दिन नहीं मिलता है, क्योंकि इसी में यूपीपीएससी भी होने वाला है, तो हो सकता है कि ये किसी भी दिन कंडक्ट करवा लें। तो मेरे हिसाब से आप लोग जुलाई का महीना मान के चलिए, जुलाई के महीने में ही आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। 99.99% संभावना है कि आपका एग्जाम जुलाई में ही होगा। किसी वजह से अगर टला तो अगस्त में जाएगा, नहीं तो जुलाई में होगा। तो आप जो भी अपनी पढ़ाई करें जुलाई महीने को ही मान के करें, उसके पहले का ही शेड्यूल बनाएं जिससे जुलाई के आते आते आपका पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे अगर आपको इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। हाँ, एक वीडियो जल्दी ही आपके लिए आने वाला है कि आपको किस तरह से अगले जून तक पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम पिछला हुआ उस समय मुश्किल से 1.5 महीने का समय मिला था और जिन लोगों को मैंने गाइडेंस दिया था पढ़ने के लिए, जिन लोगों ने सेम गाइडेंस फॉलो किया था उनके नंबर 200+ थे और उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर और भी बढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके सिलेक्शन ही हो जाते, लेकिन चूंकि 1.5 महीने में इतना अगर उन्होंने किया था तो इस बार
मेरी रणनीति से वो पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सफल हो जाएं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरी आने वाली वीडियो के हिसाब से अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखना। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।